एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। कहाँ थी अब तक? तुम्हारे ख्यालों में। What? मुझे मिस कर रहे थे इसलिए पूछ रहे हो। हाँ, गलतफहमी है तुम्हारी। तुम मुझे मिस कर रही थी इसलिए वापस आ गई। तुम्हें लगता है नो करण लूथरा, मैं आसपास नहीं थी तो तुम मुझे मिस कर रहे थे? नो मिस अंडरस्टैंडिंग। या एक्चुअली क्या ना, तुम्हें यहाँ देख के मैं टेंशन फ्री हो गया। तो इसका मतलब जब तक मैं यहाँ नहीं थी तुम बहुत टेंशन में थे। But the fact is that I don't like you. अच्छा, ये तो मुझे पहले से ही पता है। पर मुझे ये भी पता है कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुम ये सोच रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ, और शायद किसी ने तुम्हें बताया होगा कि मैं कभी वापस नहीं आने वाली। मैं बस एक बात जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या इतना विश्वास दे अब मुझे। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। तुम ही कह रही थी ना कि सारी लड़कियां तुमसे जेलस होंगी क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। द फेमस करण लूथरा, द मोस्ट चार्मिंग, द मोस्ट हैंडसम। बड़े सेल्फ अब्सॉर्ब्ड हो करण लूथरा, और बहुत ही ऑनेस्ट भी। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तुम्हारी शक्ल देखते ही पहचान गई थी कि मैं आसपास ही थी तो हवाएं उड़ गई तुम्हारी। मुंह थोड़ा बंद रखोगी ना तो किसी को पसंद आओगी। जिन्हें नहीं पसंद करना होता ना वो नहीं पसंद करते, चाहे मुंह खोलो या बंद रखो। सृष्टि, करीना, ये कौन सी पिक्चर चल रही है यहाँ पर? दोनों शातिर अरोरा बहनें शादी करके इस घर में आकर लूथरा फैमिली पर राज करने वाली है क्या? नहीं,
कभी नहीं। एक बहन तो जबरदस्ती घुस आई है, पर दूसरी बहन, उसे मैं इस घर में कभी आने नहीं दूंगी। नेवर। राखी जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप इस मुंह दिखाई की रस्म को दोबारा क्यों नहीं करती? अगर आप दोबारा नहीं करेंगी तो इस घर की बहू का अपमान होगा, और वो जो नकली बहू है वो भी यही सोचेगी कि मैंने इस घर की बहू की रस्म ही खराब कर दी। तो आप एक काम करो, आप इस मुंह दिखाई की रस्म है ना दोबारा कर ही लो। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आइए ना। अब बता पुत्र, क्या बात करनी है? मम्मी जी, मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ, मेरी बात को गलत मत समझना। समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आखिर ये क्यों बोल रही हूँ। तू कहना क्या चाह रही है? साफ साफ बता पुत्र। मम्मी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम प्रीता की मुंह दिखाई की रस्म एक बार फिर से करें? फिर से क्यों करे पुत्र? हमने तो मुंह दिखाई की रस्म रखी थी, लेकिन वो गायब होगी, और हम में से किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि तू कहाँ गायब हो गए थे। मम्मी जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम उससे पूछेंगे कि वो अचानक ऐसे कहाँ गायब हो गई और क्यों गायब हो गई। लेकिन मम्मी जी, प्रीता के गायब होने के पीछे उसका कोई गलत मकसद नहीं था। अगर ऐसा होता तो फिर वो रिसेप्शन खत्म होने के बाद आती ना। मम्मी जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। प्रीता की मुंह दिखाई की रस्म पूरे रीति रिवाजों के साथ तो हुई नहीं ना। और आपको पता है, सारे मेहमान भी यही कह रहे थे, यहाँ तक कि रानू जी भी यही कह रही थी कि ये रस्म ठीक से नहीं हुई, और काफ़ी सारे हमारे रिश्तेदार भी तो नहीं आ सके मम्मी जी। और मुंह दिखाई की रस्म के साथ जो हम वो अंगूठी ढूंढने की रस्म करते हैं वो भी तो नहीं कर पाए। मम्मी जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम प्रीता की ये मुंह दिखाई की रस्म और अंगूठी ढूंढने वाली रस्म, दोनों रस्में एक साथ फिर से करेंगे और पूरे रीति रिवाज के साथ करेंगे। मैंने तेरे बहाने भी सुन लिए और दिल की बात भी सुन ली कि तू चाहती है कि रस्में फिर से हों। कोई नहीं, फिर से कर लेंगे, लेकिन कल करेंगे। थैंक यू मम्मी जी। वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं मेहमानों को विदा करके आती हूँ, फंक्शन बस खत्म ही होने वाला है। हाँ। तू चल। मॉम। क्या हो गया भाभी को? प्रीता के लिए इतने सारे फंक्शंस। आज उस प्रीता अरोरा के लिए हमने रिसेप्शन रखी थी, लेकिन वो वहां से गायब थी। हर बार हर फंक्शन में कोई ना कोई ड्रामा करती है वो। मॉम, आप ना भाभी की हर बात को इतनी आसानी से मान जाते हो। करीना पुत्र, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे राखी की बात सही लगी, मैंने मान ली, ठीक है?